श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वज्राणाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमेश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे हनुमान दया के निधान, सुजान करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम, जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय
श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भूत हम भोलेनाथ की, श्री पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ जानकी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, आप सभी श्रोताजन, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की सुंदर सी कथा, पावन सी कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की दिव्यमयी लीला, भगवान की दिव्यमयी कथा का श्रवणपान रसपान हम लोग करेंगे बड़े भाव के साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस को सरोवर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये मानस सरोवर है। तब वे कहते हैं इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस, अर्थात इस सरोवर के राम जी के सोयस का जल भरा हुआ है। और जो इस जल में स्नान करता है, इस सरोवर में स्नान करता है, कहते हैं इसकी विशेषता यही है कि जो इसमें एक बार डुबकी लगाता है उसको मन शांति प्राप्त होती है, मन की शांति प्राप्त होती है। ऐसा ये सरोवर है, ऐसा ये भगवान के सुयस का इसमें जल भरा हुआ है। तो जो भी प्राणी, जो भी जीव, जो भी मनुष्य इस रामचरितमानस में प्रवेश करता है वह पवित्र हो जाता है। कहते हैं कि भगवान का नाम ही पवित्र है। पवित्रता, जिनके नाम से पवित्रता भी पवित्र हो जाए वो भगवान सहज ही पवित्र है। ऐसे भगवान की सुंदर सी लीला, पावन सी लीला हम लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे और अपने मन और वाणी को निर्मल करेंगे। बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि सबके भीतर सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम कही। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम कही। इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो जड़ चेतन गुण दोष विश्व कीन करतार। कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यानी कि हमारे हृदय में सुमति का भी वास है और कुमति का भी वास है। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में केवल कुमति ही है, सुमति नहीं है। हमारे हृदय में यदि सुमति है तो कुमति भी है। जैसे मान लीजिए लंका में वर्णन मिलता है कि लंका में तो रावण भी रहता था। ऐसा तो नहीं कि उस लंका में केवल रावण रहता था, उस लंका में विभीषण जैसे भक्त भी रहते हैं। इसलिए जहाँ कुमति है वहाँ सुमति भी है। कुंभकर्ण भी रहता है उसी लंका में, और उसी लंका में विभीषण जी, सुरसा, ऐसे बहुत से लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुमति ही केवल रहते हैं, सुमति भी रहते हैं। विभीषण को जगाया गया, किसने जगाया? कुमति रूपी रावण ने जगाया। और उसी लंका में विभीषण जी को जगाया गया, जिसको जगाने वाले स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो संत के रूप में हैं।
इसलिए जहाँ कुमति है वहाँ सुमति भी है। जहाँ कुंभकर्ण सोता है उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं। अगर विभीषण जी ना होते, वहां अगर सोते नहीं होते, तो कैसे वर्णन आता कि लंका में कैसे लिखा जाता? लंका कांड में मन मोहु तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो चारों तरफ घूमे और घूमने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक कुटिया से राम नाम की आवाज आ रही है। तो इस लंका में ऐसा कौन है जो राम राम जप रहा है? जब जाके देखा तो श्री विभीषण जी है। इसका अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चित्रण करके प्रस्तुत करते हैं कि समुद्र के बीच में लंका ही संसार सागर है और हमारा जीवन भी इस संसार सागर ही है। इसलिए कुमति है तो सुमति भी है और सुमति है तो कुमति भी है। ये ना सोचे कि हमारे भीतर केवल सुमति है। सोने की लंका थी और ये जीवन भी कितना सुनहरा है। ये सुनहरा अवसर प्राप्त है, एक मौका मिला है। हम सबको जो जीवन मिला है ये बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। ये बार बार हम सबको मिलने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि मनुष्य का तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो ये सुंदर सा, ये सुनहरा सा अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन इस जीवन से, यदि इस जीवन रूपी लंका में कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी भी सो रहे हैं। ये कथा एक संकेत करती है कि कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। बस यही एक अंतर है। इस लंका में कुमति सुमति दोनों है पर जगाने वाले अलग अलग हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुमति रूपी कुंभकर्ण को कुसंग रूपी रावण ने जगाया और सुमति रूपी विभीषण को सत्संग रूपी हनुमान जी जगाते हैं। बस यही अंतर है। ऐसा ही होना चाहिए कि लंका सब दुर्जन ही दुर्जन नहीं है, लंका में सज्जन भी रहते हैं। इसी प्रकार हमारे भीतर, जैसे श्री हनुमान जी महाराज यहाँ जब पहुंचे तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, कि लंका में सज्जन कहाँ से हैं? पर मिल गए। कौन? विभीषण जी, त्रिजटा जी। कहते हैं कि लंका में तो आपने समझा होगा, आपने समझ लिया कि लंका में कुमति और सुमति दोनों रहते हैं। पर एक बार दृष्टि डालते हैं अयोध्या की तरफ। क्या अयोध्या में केवल सुमति रहते हैं? कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर कुमति ना हो। तो अयोध्या में हम लोग देखते हैं कि जिस अयोध्या में भरत जी रहते हैं उसी अयोध्या में कैकेयी माता भी रहती हैं। जिस कैकेयी माता से पुत्र के रूप में भरत जी हुए हैं, उसी भवन में भरत जी भी रहते हैं। उनका भी स्थान वहीं पर है। और एक बात याद रखिएगा कि कैकेयी के ही पुत्र भरत जी हैं और भरत क्या है? संत शिरोमणि। भरत जी को संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है। कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी हैं उसी भवन में मंथरा भी रहती है।